हेलो स्टूडेंट, आज आपको हम सर्कल्स बीएससी एनसीईआरटी में न्यू सिलेबस 2023-24 में क्लास 10 का एक्सरसाइज 10.2 में क्वेश्चन नंबर 4 बता रहे हैं। प्रूव दैट टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ द डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। यानी एक सर्कल है जिसमें एक डायमीटर दिया गया है और डायमीटर के दो एंड पॉइंट होते हैं। इन एंड पॉइंट से उसको जो टेंजेंट होते हैं उसको हम ड्रॉ करते हैं और ये जो टेंजेंट होते हैं वो एक दूसरे के पैरेलल हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम एक सर्कल को ड्रा करते हैं। इसके अंदर हमने एक डायमीटर बना लिया, इसका पॉइंट सेंटर पॉइंट ओ हो गया और ये जो हमारा पॉइंट है सर्कल के ऊपर जो टच है, इससे हम दो टेंजेंट बना देते हैं जो पैरेलल हैं आपस में। इसका नेम हम दे देते हैं ए बी और इस लाइन को हम दे देते हैं एल, इसको दे देते हैं एम। ठीक, अब हमारा क्या है, गिवन है। क्या गिवन है? इन अ सर्कल is in a circle is center and AB is in a circle। इस सर्कल के अंदर क्या है? O is a center, O is a center and AB is the diameter। diameter L and M are L और M are two tangent, दो टेंजेंट्स हैं। तो हमको प्रूव क्या करना है? टू प्रूव करना है कि ये दोनों पैरेलल हैं, L पैरेलल M, इसी को हमको प्रूव करना है। तो हमारा क्या हो जाएगा? प्रूफ हो जाएगा, यानी हमको सबूत देना है कि हाँ ये हमारा पैरेलल है। तो हमारा क्या हो जाएगा? ओ ए इज़ अ रेडियस और एल इज़ ए टेंजेंट। तो यहाँ क्या लिख लेंगे? ओ ए इज़ अ रेडियस, एल इज़, ये एल लाइन इज़ अ टेंजेंट, देन बाई थ्योरम 10.1 का जो थ्योरम है ये हमारा क्या कहता है? इस थ्योरम के अकॉर्डिंग कहता है कि टेंजेंट होता है और रेडियस होता है, टेंजेंट और रेडियस इन दोनों के बीच का एंगल जो होता है वो 90 डिग्री होता है। तो ये हमारा 90 डिग्री हो जाता है। ये भी टेंजेंट है और ये हमारा रेडियस है, तो क्या हो जाता है? 90 डिग्री एंगल। तो 90 डिग्री ये दोनों हमारे अल्टरनेट एंगल हो जाते हैं। दो पैरेलल लाइन के बीच में दो हमारे एंगल्स जो होते हैं वो अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म हो जाते हैं। तो हमारा यहाँ पर क्या हो जाता है, इसको हम एंगल 1 दे देंगे नेम और इसको एंगल 2 नेम दे देंगे। तो एंगल 1 हमारा कितना है? 90 डिग्री का। यहाँ पर लिख देंगे राइट एंगल ही 90 डिग्री होता है। ये ना लिखिए, 90 डिग्री लिख लीजिए। एंड सिमिलरली एंगल 2 भी बिल्कुल एंगल 190 है तो एंगल 2 भी 90 होगा। एंगल 2 इक्वल टू 90। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री होगा। तो हमारा क्या हो जाएगा? एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 आर, ये क्या हो जाएगा? अल्टरनेट एंगल। ये अल्टरनेट एंगल हो जाता है क्योंकि अल्टरनेट एंगल एक दूसरे के क्या होते हैं? इक्वल होते हैं और दोनों अदर पॉइंट्स पे होते हैं, यानी एक पॉइंट पे ये, दूसरे पॉइंट पे ये, यानी एक दूसरे को अल्टर कर रहे हैं। 180 डिग्री की लाइन को वो अल्टरनेट करते हैं। तो हमारा क्या हो जाता है? सो एल एंड एम आर पैरेलल लाइन, हेंस में क्या हो जाएगा? यही चीज़ हमको एल एंड एम को पैरेलल करना था, यही हमको प्रूव करना था, तो लिख दिया प्रूव। ओके, क्वेश्चन है हमारा, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू अ सर्कल पासेज थ्रू द सेंटर। यानी क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक सर्कल है, इस सर्कल के ऊपर एक टेंजेंट को हम ड्रॉ करते हैं और जहाँ पर ये सर्कल के ऊपर ये टेंजेंट ड्रा होता है वो इस एक पॉइंट से होता है
तो उससे अगर कोई लाइन खींची जाती है तो वो सेंटर के कहाँ से पास में से होकर के जाती है, उसी के अंदर से पास होती है, यानी वन थ्रू उसी से निकलेगी, तो उसको हम कहते हैं क्या हो जाता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पी। अगर पी से एक लाइन ड्रॉ कर दी जाए तो वो सेंटर के बीच से पास होती है, तो उसको कहते हैं परपेंडिकुलर। किस टाइप से देख लीजिए, ये हमारा एक सर्कल है, सर्कल से ये एक लाइन हमारी टेंजेंट बनता है जो पॉइंट पी पर ये पास करती है, और यहाँ से ये सेंटर पॉइंट है सर्कल का, सर्कल से सेंटर पॉइंट से जब इसको हम बनाते हैं तो ये परपेंडिकुलर हो जाता है, इसका ये सेंटर पॉइंट ओ हो जाता है। अब यहाँ पर हम क्या ले लेते हैं कि ओ से एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं, ये क्यू, आप क्या देखते हो, ये क्यू है, आप क्या देखते हो कि ये लाइन तो हमारी 90 डिग्री की हो जाएगी, लेकिन ये 90 डिग्री नहीं होती है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, गिवन है इन अ सर्कल ओ इज द सेंटर, वो जो है सेंटर है सर्कल, वो इज द सेंटर एंड ए बी, इसको हम लाइन को ए बी मान लेते हैं, ए और बी, सेंटर एंड ए बी इज टेंजेंट मीट द, किस पे, सर्कल एट पॉइंट, सर्कल के ऊपर पॉइंट पी के ऊपर ये मीट करती है, तो क्या लिख दिया, टेंजेंट मीट द सर्कल एट पॉइंट पी, पॉइंट पी के ऊपर ये टच करती है। तो यहाँ पर लिख देंगे क्या, टू प्रूव, हमको प्रूव क्या करना है, यानी परपेंडिकुलर जो है, परपेंडिकुलर जो पॉइंट है वो कॉन्टेक्ट के पास थ्रू द सेंटर से होती है, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पास थ्रू द सेंटर, सेंटर से वो पास होती है। तो हमारा कॉन्स्ट्रक्शंस क्या हो जाएगा, कॉन्स्ट्रक्शंस क्या होगा, हमने क्या कॉन्स्ट्रक्शंस किया है, इसको कॉन्स्ट्रक्शंस किया है क्यू पॉइंट को, तो यहाँ पर लिख लेंगे लेट अ पॉइंट क्यू, क्यू किसी पास थ्रू द पॉइंट पी, क्यू पास थ्रू द पॉइंट पी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इफ ओ इज द सेंटर, ओ इज ए सेंटर, तो क्या हो जाएगा, ओ पी इज परपेंडिकुलर किस पे है, ए बी पे, ओ बी पर ओ बी, ओ इज परपेंडिकुलर ए बी, ओ परपेंडिकुलर ए बी, ओ पी इज परपेंडिकुलर ए बी, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ए बी क्या है, ए बी इज टेंजेंट, तो हमारा क्या हो जाएगा, एंगल क्यू पी बी, एंगल क्यू पी बी इक्वल टू 90 डिग्री, इक्वेशन 1 बना देते हैं, हालांकि क्यू पी बी 90 डिग्री तो होगा नहीं, तो आप देखिए क्या होता है यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखेंगे वी एज्यूम पास, वो पी पास थ्रू क्यू, पी जो है पास थ्रू क्यू से हो रही है, तो यहाँ पर लिखेंगे एंगल क्यू पी बी, ओ पी, हाँ ये ओ पी बी रहेगा, एंगल ओ पी बी 90 डिग्री, और एंगल क्यू पी बी ये भी 90 डिग्री अगर हम करते हैं, तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि एंगल जो क्यू है, क्या ये पी लाइन से ये 90 डिग्री है, इसके अंदर आप क्या देखते हो कि हम ले लेते हैं इक्वेशन 1 एंड 2 को, इक्वेशन 1 और 2 को आप कैसे करिएगा, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, एंगल ओ पी बी इक्वल टू एंगल क्यू पी बी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, एंगल ओ पी बी इक्वल टू एंगल क्यू पी बी
इट्स क्या हो जाएगा, इट्स क्या लिख देंगे, इट्स विच इज़ नॉट पॉसिबल ये पॉसिबल नहीं होगा, तो ये क्या हो जाएगा, कैन नॉट बी इक्वल, ये इक्वल नहीं होगा। यहाँ लिख देंगे हैंस द परपेंडिकुलर एट द क्या हो जाएगा, पॉइंट, किस पॉइंट से, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट द टेंजेंट टू a circle passes through द सेंटर से ये पास होती है। क्वेश्चन नंबर 6 है द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट द डिस्टेंस 5 cm फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 cm, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। यानी इसके अंदर कह रहा है कि एक सर्कल है सेंटर का, तो सेंटर से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है, तो इसमें से कोई एक पॉइंट है जो 5 सेंटीमीटर की दूरी पर, इस पॉइंट से कोई एक टेंजेंट है जो रेडियस बनाता है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, मान लो हमने एक सर्कल ले लिया, इस सर्कल के ऊपर हमने एक बीच का पॉइंट हमने ले लिया जो ये सेंटर पॉइंट है, इसको हम ले लेते हैं ओ, और ओ से ए तक हमारी एक लाइन है, डिस्टेंस है, इसको हम ले लेते हैं, ये कितने सेंटीमीटर की हो जाती है, 5 cm की, पॉइंट ए तक 5 cm हो जाता है। और उसके बाद एक हमारा ए से एक टेंजेंट बनती है जो सर्कल के ऊपर टच करती है, और जहाँ पर ये पॉइंट पे टच करेगा इसको हम मान लेंगे टी, और इसको मिला देंगे, वो ओ टी को मिला देते हैं। तो हमारा क्या होता है, आप जानते हो कि टेंजेंट और आपका जो रेडियस होता है, इस टेंजेंट और रेडियस के बीच में जहाँ पर ये काटता है वो 90 डिग्री का एंगल शो हो जाता है, यानी ये 90 डिग्री का एंगल हो जाता है। अब यहाँ पर हम ले लेते हैं, ये तो हमारा 5 cm हो गया और 80 हमारा 4 cm हो गया, हमको निकालना क्या है, ओ टी। अब ओ टी निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, बाई पाइथागोरस थ्योरम का यूज करना रहेगा। तो यहाँ लिख लेंगे बाई पाइथागोरस, तो बाई पाइथागोरस थ्योरम का यूज करने के लिए हमारा क्या हो जाएगा, ओ टी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ ए स्क्वायर माइनस 80 स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारा क्या है, एंगल ओ टी ए इक्वल टू 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है, एंगल 90 डिग्री टी पे बन रहा है। तो ओ ए इक्वल टू स्क्वायर रूट ओ ए की दूरी कितनी है, 5, और ए टी की डिस्टेंस क्या है, 4। तो ओ ए ये स्क्वायर लगा तो स्क्वायर लगा दिया, 5 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया, 5 5 25 माइनस 4 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया, 4 4 या 16। तो ओ ए इक्वल टू क्या हो गया, 15 में से 6 चला गया तो हो गया 9, यानी ओ ए हमारा क्या हो जाएगा, 3 × 3, दोनों पेयर में से एक नंबर बाहर आ गया, यानी ओ ए इक्वल टू 3 cm। यहाँ पर ओ टी है, तो ओ टी इक्वल टू 3 cm, और ए टी ये था, और ए क्यू ओ आपका ओ ए ये था। तो ओ टी हमारा कितना हो गया, 3 cm। तो ओ टी जो है जब 3 cm आ गया तो यहाँ पर हम लिख लेंगे हैंस रेडियस ऑफ द सर्कल इज 3 cm। क्वेश्चन नंबर 7 है टू concentric circle
आर ऑफ रेडी 5 cm एंड 3 cm। एक कंसेंट्रिक सर्कल है, एक छोटा सर्कल हो गया, एक बड़ा सर्कल हो गया। और छोटे सर्कल से क्या कह रहा है, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल विच द टच इज द स्मॉलर सर्कल। जो स्मॉलर सर्कल से टच करके एक टेंजेंट लाइन जाती है जो बड़े सर्कल के ऊपर मिलती है। तो ये हो जाता है पॉइंट P और ये हो जाता है Q पॉइंट, और ये सेंटर पॉइंट O हो जाता है। इसको हम यहाँ पर मिला देते हैं, ये पॉइंट O और ये पॉइंट A मान लेते हैं, इसको मिला देते हैं। तो OP हमारा कितना हो जाता है 5 cm। और पैरेलल क्या बोलते हैं टेंजेंट लाइन और रेडियस, इन दोनों पे जहाँ पर ये दोनों क्रॉस करती हैं, मिलती हैं या करके, उस जगह को हम 90 डिग्री को एंगल बना देते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाता है, फाइंड क्या करना होगा हमको, फाइंड करना है सर्कल की जो बड़ी लेंथ है, बड़ी लेंथ सर्कल की बड़ी लेंथ को हमको फाइंड करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, OA परपेंडिकुलर PQ। यहाँ पर क्या हो जाएगा, रेडियस परपेंडिकुलर टेंजेंट बाई किस पे हो जाएगा, बाय द किसके थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम से हम ले लेते हैं। तो ट्राइंगल OPA में ले लेते हैं। ये तो हमारा 3 सेंटीमीटर सर्कल हो गया रेडियस छोटे सर्कल का, बड़े सर्कल का रेडियस हो गया 5। तो 3 और 5 PM को निकालना है बाय पाइथागोरस थ्योरम से। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, PA निकालना है। तो PA स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, PO स्क्वायर, तो ये PO स्क्वायर हो जाएगा माइनस AO स्क्वायर। PA इक्वल टू PO हमारा कितना है 5, AO कितना है 2, 3 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, 5 5 या 25 माइनस 3 3 या 9। तो PA इक्वल टू स्क्वायर रूट 25 में से 9 चला गया तो 16। तो ये हमारा क्या हो जाएगा 4 × 4, 4 4 या 16, दोनों पेयर में से एक नंबर बाहर आ जाएगा, यानी PA इक्वल टू 4 cm। PA की डिस्टेंस हमारी कितनी आ जाती है 4 cm। तो PA अगर 4 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, PA इक्वल टू AQ, यानी जो PA होगा वही AQ होगा, यानी ये भी 2 होगा तो ये भी 2 होगा। तो यहाँ लिख लेंगे हम PQ इक्वल टू 4 + 4 cm, यानी PQ इक्वल टू 8 cm। तो PQ ही हमारी क्या हो जाएगी, बड़े वाले सर्कल की लेंथ हो जाएगी। तो बड़े वाले सर्कल की ये लेंथ हो जाती है। यहाँ लिख देंगे हेंस लेंथ ऑफ कॉर्ड इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। बड़े वाले सर्कल की ये कॉर्ड है, ठीक, लेंथ ऑफ कॉर्ड।